रपल्स ग्रिफन वल्चर। रपल्स ग्रिफन वल्चर एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है जो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये एक शिकारी पक्षी है जो बहुत बड़ा होता है। इसका वजन 6.5 से 8 केजी होता है और इसका विंग स्पैन 7.5 फीट से 8.5 फीट होता है। इस वल्चर की सबसे ऊंची उड़ान 11,300 मीटर यानी 37,000 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। कॉमन क्रेन, इन्हें यूरेशियन क्रेन्स भी कहते हैं। ये एक मीडियम साइज्ड माइग्रेटरी बर्ड है। कॉमन क्रेन्स को बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए देखा गया है। इनकी मैक्सिमम हाइट 10,000 मीटर या 33,000 फीट तक की रिकॉर्ड की गई है। इनका इतना ऊंचा उड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइग्रेशन के रास्ते में इन्हें हिमालयन माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज को एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड माइग्रेशन के लिए जाना जाता है। माइग्रेशन के दौरान ये हिमालयन रेंजेस के ऊपर से उड़ते हैं। इनकी मैक्सिमम फ्लाइट हाइट 29,000 फीट या 8,900 मीटर रिकॉर्ड की गई है। इनके लंग्स और मसल्स हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए मॉडिफाइड हैं। इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और इनके लंग्स बाकी पक्षियों के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। वूपर स्वान। वूपर स्वान पावरफुल और ग्रेसफुल फ्लायर्स हैं जो अपने लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट के लिए जाने जाते हैं। उड़ते वक्त ये वी फॉर्मेशन या डायगोनल लाइंस बनाते हैं। माइग्रेशन के दौरान ये इम्प्रेसिव हाइट में उड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनकी मैक्सिमम हाइट 8,300 मीटर या 27,000 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। टिपिकली ये लो लेवल्स पे ही उड़ना पसंद करते हैं, जैसे 500 मीटर से 1700 मीटर, ताकि ये बीच में रेस्ट ब्रेक्स ले सकें। एल्पाइन चॉग्स, इन्हें येलो बिल्ड चॉग्स भी कहते हैं। ये अपने एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनकी मैक्सिमम हाइट 8,000 मीटर या 26,500 फीट तक रिकॉर्ड की गई है, जिससे ये दुनिया के सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। कई बार माउंट एवरेस्ट के आसपास भी उड़ते हुए देखे गए हैं। इतने हाई एलिवेशन पर उड़ने के लिए इनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस हैं, जैसे एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म और स्पेशलाइज्ड ब्लड एंड लंग्स, जिससे ये इतने थिन एटमॉस्फेयर पर सरवाइव कर पाते हैं। बियर्डेड वल्चर। बियर्डेड वल्चर की उड़ान की ऊंचाई 24,000 फीट या लगभग 7,300 मीटर तक दर्ज की गई है, खासकर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि ये आमतौर पर 300 से 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं। कभी कभी इनकी उड़ान 7,500 मीटर तक भी रिकॉर्ड की गई है। बियर्डेड वल्चर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खासकर हिमालय में। ये अपने विशाल आकार के बावजूद घंटों तक हवा में बिना पंख फड़फड़ाए उड़ सकते हैं। मलाड डक। मलाड डक आमतौर पर 200 से 4,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, हालांकि ये बहुत अधिक ऊंचाई तक भी पहुंच सकती हैं। इनकी मैक्सिमम ऊंचाई 21,000 फीट या 6400 मीटर तक की दर्ज की गई है। जल पक्षियों की अब तक की ये सबसे ऊंची दर्ज की गई उड़ान है। प्रवास करते समय यानी माइग्रेशन के टाइम मलाड अक्सर 4,000 से 6,000 फीट के बीच ही उड़ती हैं। पालतू मलाड डक आमतौर पर भारी होने के कारण ऊंची उड़ान नहीं भर पाती हैं। बार टेल्ड गॉडविट। बार टेल्ड गॉडविट अपनी लंबी माइग्रेशन उड़ान के दौरान लगभग 6,000 मीटर यानी 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये अक्सर इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ये प्रतिकूल हवाओं से बच सकें और यात्रा को आसान बनाने वाली अनुकूल हवाओं का लाभ उठा सकें। ये पक्षी लगभग 5,000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे 20,000 फीट तक चढ़ सकते हैं। सभी प्रवासी उड़ानों के लगभग 21% हिस्से के दौरान गॉडविट 5,000 मीटर से ऊपर उड़ते हैं। ये अपनी लंबी यात्रा को आसान बनाने के लिए परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, लेकिन आमतौर पर 6,000 मीटर तक पहुंचते हैं। वाइट स्टॉर्क। वाइट स्टॉर्क यानी सफ़ेद सारस माइग्रेशन के दौरान 4,800 मीटर या 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये सफ़ेद सारस भारी पक्षी होते हैं जो पंख को फड़फड़ाकर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकते हैं। इसीलिए ये अपनी यात्राओं के लिए गर्म हवा के प्रवाह पर निर्भर करते हैं ताकि वे अपने पंखों की ताकत का उपयोग किए बिना लंबी दूरी तय कर सकें। इंडियन कॉन्डोर। इंडियन कॉन्डोर लगभग 5,000 मीटर
या 16,400 फीट तक या उससे अधिक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तापीय धाराओं का उपयोग करके अक्सर बिना पंख फड़फड़ाए 160 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। ये उड़ान की शुरुआत में पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन एक बार हवा में आ जाने के बाद घंटों तक बिना पंख फड़फड़ाए तापीय धाराओं पर ग्लाइड कर सकते हैं। इस दक्षता के कारण ये बिना पंख फड़फड़ाए 100 मील से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं।